हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हम लोग अभी प्राकृतिक विभाजन कर चुके हैं, हम लोग अपवाह प्रणाली कर चुके हैं और नदी परियोजना और जलप्रपात, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक में। हमारा टॉपिक है वन संसाधन। ठीक है, वन संसाधन के बारे में आज देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश के सबसे पुराने अभयारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। देखिए, बहुत सारी नदियां ऐसी है जिनका नदियां छोड़े जो हम लोग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर अगर एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर हम लोग का जो नेशनल पार्क होता है ना, इनका नामकरण का जो आधार रहता है दो तीन कारणों से होता है। पहली बात तो अगर कोई वहां पर कोई नदी बहती है उनके नाम से, मतलब अगर कोई फेमस नदी बहती है तो उसके नाम से नामकरण कर देते हैं। दूसरा आधार रहता है कि किसी नेता के नाम पे नामकरण कर दिया जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में भले किसी भी नाम से रहता है, बाद में नामकरण करके कुछ और नाम रख देते हैं। तो एक तो ये रहता है किसी मतलब प्रख्यात व्यक्ति, किसी विख्यात व्यक्ति के नाम पे नामकरण कर देते हैं। ये दूसरा आधार हुआ। तीसरा आधार होता है वन ग्राम के आधार पे, कि वहां पर जो वो एरिया, वन वाला एरिया ना, तो वहां पर कौन सा जो मतलब ग्राम जो है वो फेमस है या फिर बहुत टाइम से चले आ रहा है, उसके आधार पे रखा जाता है। ये सारे आधार होते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं मतलब ये सीता नदी जो नाम है ना, हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम, एक सीता नदी जो सबसे पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था। आगे हम लोग देखने वाले हैं, बट इससे पहले कि हम लोग पूरा देख लें, आप जल्दी से बताइए इसे पहले नंबर पे और इसका स्थापना कब हुआ था। अब अगर हम लोग देखते हैं सीता नदी में कौन सी नदी बहती है, ये नदी के नाम पे ना एक नदी बहती है सीता नदी नाम से। कहाँ पर बहती है? धमतरी में। ठीक है, धमतरी में बहती है और उसी के नाम पे इस जगह का नाम क्या है? सीता नदी। और एक है उदयंती। यहाँ पर दो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक धमतरी में है, एक गरियाबंद में है। एक जगह सीता नदी है और एक जगह उदयंती है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग सभी पूरे 11 के 11 हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग के पास हम लोग देख ही लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर हम लोग सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात, ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर याद कर सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं, जैसे में आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो हम लोग ऊपर से नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोरिया। कोरिया में एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। और यहीं पर सूरजपुर है बाजू में, यहाँ पर है सेमर सोत। ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तमोर पिंगला और सेमर सोत। अगला अगर हम लोग देखते हैं जशपुर में, जशपुर में एक हमारे पास है बादल खोल। ठीक है, बादल खोल नाम का हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 हमारे पास, पूरे छत्तीसगढ़ में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 3 हमारे पास नेशनल पार्क है। सबका यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के साथ में हम लोग, और उसका डिस्क्रिप्टिव वे में देखते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा तमोर पिंगला कोरिया में, सेमर सोत हो गया सूरजपुर में। और जो तमोर पिंगला है ना, ये पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका एरिया कितना है? 608 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा जशपुर में। जशपुर में है कौन सा? बादलखोल, जो कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा। और छोटा है तो कितना इसका साइज क्या है? 105 स्क्वायर किलोमीटर। ये है किसका? बादलखोल का। बादलखोल का ये साइज है। अगला देखो, तो हमारे पास अगर हम लोग फिजिकल डिवीजन के साथ भी चलते हैं तो फिजिकल डिवीजन में अगर देखते हैं हम लोग, ये वाला कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हमारे पास कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है? 2 आता है। अगला हमारा जशपुर सामरी पार्ट, इसमें कितना आता है? 1 आता है। फिर अगला आते हैं हम लोग रायगढ़। रायगढ़ में हमारे पास एक है गोमर्दा। ठीक है, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़ में है। और रायगढ़, ये रायगढ़ हो गया। अब इस बिलासपुर रीजन में और कहाँ पर है? तो एक मुंगेली में है। सिर्फ अकेले मुंगेली में नहीं है, थोड़ा इधर इधर साइड भी कुछ एरिया कवर हो जाता है मध्य प्रदेश का। तो मुंगेली में अगर देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास कौन सा? अचानक मार अभ्यारण्य। अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली में है। तो बिलासपुर संभाग में देखा जाए तो हमारे पास
कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए? 2। एक हो गया हमारा रायगढ़ का गोमर्दा और एक हो गया हमारा मुंगेली का अचानकमार। अगले में आते हैं हम लोग, अगला कहाँ पर आते हैं? अब दुर्ग में आते हैं, दुर्ग उसके बाद फिर रायपुर में देखेंगे। तो दुर्ग में अगर हम लोग देखते हैं कबीर धाम, कबीर धाम में एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भोरम देव, भोरम देव का मंदिर है यहाँ पर। तो उस एरिया के आधार पे वहां पर का नाम रख दिया गया भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये नवीनतम है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अगर अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें अगर हम लोग, तो भोरम देव। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, दुर्ग में हम लोग के पास अब और नहीं है। अब पहुंचते हैं रायपुर में। तो रायपुर संभाग में देखते हैं तो बलौदा बाजार और यहाँ पर जो हमारा महासमुंद है, ठीक है, बलौदा बाजार और महासमुंद में मिला के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बारनवा पारा, बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको महासमुंद लिया जाता है, गेट अगर वैसे गेट इसका ठीक है, इसको जनरली लिया जाता है महासमुंद में। लेकिन अगर ऑप्शन में महासमुंद नहीं दिया है, अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया बलौदा बाजार, तो आप लोग बलौदा बाजार को टिक कर लेंगे क्योंकि दोनों में ही फैला है, दोनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर इन केस अगर दोनों ही दे दिया है ऑप्शन में तो आप लोग चूज करेंगे महासमुंद। अगले हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले हम लोग व्हाइट सेंचुरी में आते हैं। तो हमारे पास कितना हो चुका है? 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 4 के बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर हो गया 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है। 8वां नंबर है धमतरी में, 9वां नंबर है गरियाबंद में। जस्ट अभी बताया, यहाँ है सीता नदी और यहाँ है उदयंती। 9 हो गया, टोटल 11 होना चाहिए, 2 और बचा। तो 2 कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर में एक है हमारे पास पामेड़ और एक है भैरमगढ़। भैरमगढ़ देखो, ये भोरम देव है, ये भैरमगढ़, दोनों में अंतर है। एक बीजापुर में है, एक कबीरधाम में। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे यहाँ पर। अब लगे हाथ हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिए, हम लोग नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पहले एक नेशनल पार्क है हमारे पास यहाँ, अभी नाम बस देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंद्रावती नेशनल पार्क, यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद ये एक हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पर बस्तर में है कांगेर वैली नेशनल पार्क, और तीसरा है हमारा यहाँ सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका नाम पहले क्या था? संजय गांधी, पहले संजय गांधी नेशनल पार्क था, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिए हैं? हमारा गुरु घासीदास जी के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया है। अगला हम लोग आते हैं ना, ये हो गया हमारे पास, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या था? गोमर्दा अभयारण्य किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जस्ट अभी बताया मैं, ये कहाँ है? रायगढ़ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्य में दीप आशा या दीपाशा, ठीक है, नाम की मतलब क्यों फेमस है? ठीक है, फेमस क्यों है, उसकी फेमस होने का कारण पूछा है। तो नंदनवन में जन्म लिए मादा शेर शावक के कारण, इसके कारण तो नहीं है, मतलब इसका नाम नहीं दिया है। उदंती में जन्म लिए मादा वन भैंसे के पाड़े। जो वन भैंसा होता है ना, हमारे यहाँ, हमारी जो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, जैसे हमारे भारत में अगर हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात करें तो कौन सा है? बाघ है। और अगर हम लोग हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल अगर की बात करें तो हमारे गाय है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु है, राजकीय पशु का नाम क्या है? वन भैंसा, वन भैंसा। लेकिन हुआ क्या, इसका संख्या ना कम हो चुका है। तो इसका संख्या कम हो गया, तो इसकी इसका वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें अब कौन सा टेक्निक यूज किए? क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर से इसके बच्चे पैदा करने की कोशिश किए। तो उसमें जो नाम का मतलब जो भैंस के बच्चे का मतलब जो भैंसिया थी उसका जन्म हुआ, उसका नाम क्या था? दीपाशा रखे थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर और क्या दिया है? कुटुमसर गुफाओं में पाई जाने वाली नई छिपकली की प्रजाति दंतेवाड़ा में देखी गई दुर्लभ पहाड़ी मैना। जो पहाड़ी मैना है ये क्यों फेमस है? क्योंकि जैसे कि हमारे जो राजकीय पशु है वन भैंसा है, तो ये राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो है राजकीय पक्षी है। अब अगला आते हैं, हाल ही में भारतीय मूषक हिरण इस राज्य में कहाँ देखा गया है? जो मूषक हिरण मतलब माउस डियर, ठीक है, माउस डियर एक डियर रहते हैं, मतलब जो हमारे मतलब जो हिरन रहते हैं, हिरन का एक प्रजाति है
जिसका जो मुंह रहता है ना वो चूहे के समान रहता है, तो उसका नाम रख दिया माउस डियर। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? गरियाबंद जिले में। ठीक है, अब गरियाबंद में कौन सा है? उदंती है कि यहाँ पर सीता नदी है? इसको आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं यहाँ पर उदंती सीता नदी हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? मूषक हिरण जो है, माउस डियर जो है, वो कहाँ पर पाया जाएगा? गरियाबंद जिले में। इसके साथ ही एक और चीज भी जान लो, एक होता है बार्किंग डियर, मतलब जो जैसे कुत्ता भौंकता है ना वैसा भौंकता है, तो वो कौन से जिले में पाया जाता है? तो पहली बात तो वो रायगढ़ में जो गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना वहां पर पाया जाता है बार्किंग डियर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सोन कुत्ता भी पाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट अभी सबसे पहले वाले स्लाइड में बता दिया था मैं, टोटल 11 है हमारे यहाँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको बता चुका हूँ मैं जस्ट अभी कौन कौन सा 11 है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किस संरक्षण के लिए बनाया गया था? किसका संरक्षण करना था उदंती में? ठीक है, मतलब किसका, मतलब एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू हम लोग को किसी जीव का संरक्षण करना था। वो तो जीव कौन सा था? मोर, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, काकड़, ठीक है, कॉकट्रेल, कॉकेरल चलो जो भी है। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य को स्टैब्लिश क्यों किया गया था? ताकि हम लोग जंगली भैंसे का संरक्षण कर पाए। ठीक है, जंगली भैंसे का संरक्षण कर पाए, इसके लिए किया गया था। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर हम लोग जंगली भैंसे के लिए किए ना, तो वैसे ही हम लोग टाइगर के लिए भी किए। टाइगर को बचाने के लिए भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट चलाए, जो है टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। टोटल 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। एक है हमारा सीता नदी में, एक है हमारा इंद्रावती में, और एक है हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये 3 है, ध्यान रखेंगे। कब कब स्टैब्लिश किया गया था वो भी ध्यान रखेंगे इसको। अगले आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम किस वन अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? जो तुरतुरिया ग्राम है ना, जो तुरतुरिया है वो कहाँ है? हमारा जो तुरतुरिया ग्राम जो है वो हमारा आता है बलौदा बाजार में। और बलौदा बाजार में कौन सा अभ्यारण्य है? बारहनवा पारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुरतुरिया आश्रम किस वन्य अभ्यारण्य में आता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बारहनवा पारा। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में बारहनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? बारहनवा पारा वन्य जीव, जैसे स्टार्टिंग में बताया मैं कि जो किसी भी क्षेत्र का नामकरण जो है, जैसे अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नामकरण कर रहे हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं। या तो वहां से कोई नदी बहती है, जैसे सीता नदी बहती है तो उसके नाम पे सीता नदी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिए। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं किसी ग्राम के आधार पे भी नामकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे भैरमगढ़। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर बारहनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बारहनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नामकरण किस आधार पे किया गया? वन अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी के आधार पे। यहाँ पर बारहनवा पारा नाम से तो कोई नदी नहीं बहता। आदिवासी नायक इस नाम से कोई नहीं है। ठीक है, गिरीश नायक है यहाँ, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वनारोपण को बढ़ावा दिया था, ऐसा भी कोई यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या? वन ग्राम के कारण। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राम का नाम है बारहनवा पारा था, तो उसके नाम पे नामकरण कर दिया गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान, मतलब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पहले एक देखो, जब हम लोग ये छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो उसके किससे अलग होके बना है? मध्य प्रदेश से अलग होके बना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ बघेलखंड का पठार था पूरा का पूरा, तो बघेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा हमारे पास आ गया, पूर्वी हिस्सा हमारे पास आया। वैसे ही एक नेशनल पार्क था संजय गांधी नेशनल पार्क। इस नेशनल, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ ना तो फिर इसका कुछ भाग हमारे पास आ गया संजय गांधी नेशनल पार्क का। तो विभाजन देखो, विभाजन इन द सेंस निर्माण, अगर छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात की जाए तो सन 2000 में हुआ है। ठीक है, सन 2000 में हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण। तो उस टाइम आ गया हमारे पास। तो ये 2000 से लेके 2002 तक क्या नाम था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही फेमस था। उसके बाद 2002 में क्या किए? नाम चेंज कर दिए।
और नाम चेंज करके क्या कर दिया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया इसका नाम। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो हमारा क्या किया गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब हुआ था, 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका नामकरण मतलब पुनः नामकरण या नाम चेंज कब हुआ, 2002 में। अगर हम लोग देखते हैं बाकी नेशनल पार्क के बारे में, इंद्रावती के बारे में अगर देखते हैं तो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था। और अगर एक और हमारे पास बच गया कांगेर वैली जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में। ऐसे ध्यान रखेंगे 78, 81, 82 ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक एरिया रहता है जहां पर मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट मतलब हमारे पास मटेरियल्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा और फौना का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले किसको घोषित किया गया था, कांगेर वैली जो था ना हमारे पास नेशनल पार्क है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बट इसको बनाया नहीं गया। किसको बनाया गया, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो अचानक देखो अमरकंटक जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और उसी से लगा हुआ अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में एरिया देखते हैं तो वो कौन सा, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। तो ये दोनों को मिला के बनाया गया अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुए हमारे कुछ 10 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस में भी हम लोग पहले पूरा वंश संसाधन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अगले एक टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।